सब्सक्राइब करें एचएस नॉलेज हब लेटेस्ट नॉलेजेबल वीडियोस के लिए। नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सोर्स वीडियो पर बात करने वाले हैं। इसमें दावा किया गया है कि मछली खाने को लेकर एक बहुत पुरानी, सदियों पुरानी समझ थी। और कमाल की बात यह है कि आज का विज्ञान भी उस पर मुहर लगाता हुआ दिख रहा है। तो सवाल ये उठता है, आखिर 1400 साल पहले कुछ खास मछलियों को खाने से क्यों मना किया जाता था? और आज की मॉडर्न साइंस क्यों उसी बात को सही मान रही है? बड़ा अजीब है ना? चलिए इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं। सोर्स वीडियो हमें बताता है कि ये बस कोई रीति रिवाज या परंपरा नहीं थी, बल्कि पैगंबर मोहम्मद के मछली खाने को लेकर कुछ खास नियम थे। और वीडियो में इसे एक ऐसी बुद्धिमानी के तौर पर दिखाया गया है जो अपने समय से बहुत आगे की थी। अच्छा, इन चेतावनियों का कोई आधार भी था? सोर्स वीडियो इसका एक ऐतिहासिक सबूत भी देता है। एक कथन है जिसे अबू बकर से जोड़ा जाता है कि पानी पर जो मछली मरी हुई तैर रही हो उसे मत खाओ, क्योंकि तुम्हें क्या पता कि उसकी मौत कैसे हुई। और यही बात सबसे ज्यादा हैरान करती है। सोर्स का जो मेन दावा है वो ये है कि ये जो समझदारी थी ये आज की साइंटिफिक समझ से पूरे 1400 साल पुरानी है। सोचिए जरा। अब कहानी में आता है असली ट्विस्ट, विज्ञान का चमत्कार। सोर्स का कहना है कि आज की जो मॉडर्न रिसर्च है वो इन पुरानी बातों को एकदम सही साबित कर रही है। और सच कहूं तो यहीं से ये पूरा मामला और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो अपने इस दावे को साबित करने के लिए सोर्स वीडियो एक बहुत बड़ा सबूत सामने रखता है। बात हो रही है 2023 की एक स्टडी की, जिसमें 10,000 से भी ज्यादा मछली के सैंपल्स को जांचा गया। और जो रिजल्ट आया वो वाकई चौंकाने वाला था। जरा इस स्लाइड को देखिए। सोर्स का दावा है कि स्टडी में कमाल की बात पता चली। जिन मछलियों को खाने से मना किया गया था उनमें उन मछलियों के मुकाबले 15 गुना, जी हां 15 गुना ज्यादा पारा यानी मरकरी मिला जिन्हें खाने की सलाह दी गई थी। ये कोई छोटा मोटा फर्क नहीं है, ये बहुत बड़ा अंतर है। और इस दावे को और पुख्ता करने के लिए सोर्स वीडियो में एक एक्सपर्ट डॉक्टर सारा मार्टिनेज का जिक्र है। उनके हवाले से कहा गया है, ये तो ऐसा है मानो 1400 साल पहले किसी के हाथ हमारी आज की लैब की रिपोर्ट्स लग गई हूं। पैगंबर के खाने पीने के जो फैसले थे वो मेडिकली एकदम परफेक्ट थे। तो अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये कौन सी मछलियां थी जिन्हें खाने से मना किया गया था? चलिए अब उन 4 तरह की मछलियों पर नजर डालते हैं जिनका जिक्र सोर्स वीडियो में किया गया है। तो सोर्स के हिसाब से 4 तरह की मछलियों को अवॉइड करने की बात थी। सबसे पहले वो मछलियां जिन पर स्केल्स नहीं होते। तर्क ये है कि ये समुद्र में बिल्कुल नीचे रहती हैं और मर्क्यूरी और लेड जैसी खतरनाक चीजें अपने अंदर सोख लेती हैं। दूसरे नंबर पर हैं बड़ी शिकारी मछलियां। ये छोटी मछलियों को खाती हैं, तो उन सब का जहर इनके अंदर जमा होता रहता है। तीसरी कैटेगरी है शेलफिश की, मतलब सीप और घोंघे। इन्हें तो समंदर का फिल्टर ही कहा जाता है, जो गंदगी और टॉक्सिन्स सब खींच लेती हैं। और आखिर में है फार्म में पाली जाने वाली मछलियां। सोर्स का दावा है कि इनको आर्टिफिशियल केमिकल और एंटीबायोटिक्स खिलाए जाते हैं। तो ये तो हो गई वो मछलियां जिन्हें नहीं खाना था। तो फिर खाना क्या था? सोर्स के मुताबिक छोटी, साफ और स्केल्स वाली मछलियों पर जोर दिया जाता था, जैसे सार्डीन और एंकोवी। और सबसे मजेदार बात क्या है, आज के न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स भी इन्हें सुपरफूड मानते हैं, क्योंकि इनमें टॉक्सिन्स कम होते हैं और ओमेगा 3 भरपूर होता है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सोर्स के हिसाब से बात सिर्फ ये नहीं थी कि क्या खाना है, इससे भी ज्यादा जरूरी था कि कैसे खाना है। इसे सेहत के लिए एक पूरे फॉर्मूले की तरह बताया गया है। सोर्स वीडियो बताता है कि मछली खाने से पहले एक खास दुआ पढ़ी जाती थी, अल्लाहुम्मा बारिक लना फीमा रज़क़ना वकीना अज़ाबन्नार। इसका मतलब बहुत सीधा और सुंदर है। ऐ अल्लाह, आपने हमें जो कुछ दिया है उसमें बरकत अता फरमा और हमें आग के अजाब से महफूज रख। और ये बात बहुत दिलचस्प है, क्योंकि सोर्स इस दुआ को यानी शुक्रगुजारी को सीधे सीधे सेहत से जोड़ता है। एक जापानीज स्टडी का जिक्र किया गया है जिसके मुताबिक जो लोग खाने से पहले प्रार्थना करते हैं या शुक्र अदा करते हैं, उनका लिवर फंक्शन दूसरों के मुकाबले 40% तक बेहतर काम करता है। तो अगर हम इन सारी बातों को एक साथ देखें तो सोर्स वीडियो इसे कंप्लीट सिस्टम की तरह पेश कर रहा है। मतलब ये माइंडफुल ईटिंग की एक पूरी गाइड है, जिसमें क्या खाना है और किस भावना के साथ खाना है, दोनों ही बातें शामिल हैं। तो सोर्स वीडियो में खाने का एक पूरा तरीका बताया गया है, स्टेप बाय स्टेप। कुल 5 स्टेप्स हैं। सबसे पहले बिस्मिल्लाह कहकर शुरुआत करें। फिर दूसरा स्टेप, वो खास दुआ पढ़ें जिसके बारे में हमने अभी बात की। तीसरा,
खाने के लिए एक पल रुककर अल्लाह का शुक्रिया अदा करें। चौथा स्टेप है आराम से धीरे धीरे और ध्यान से खाएं। और आखिर में पांचवा स्टेप अल्हम्दुलिल्लाह कहकर खाना खत्म करें। तो चलिए सोर्स की सारी गाइडेंस को फटाफट समेट लेते हैं। छोटी जंगली और स्केल्स वाली मछली खानी है। बड़ी शिकारी मछलियों, शेलफिश और फार्म वाली मछलियों से दूर रहना है। खाने से पहले हमेशा दुआ पढ़नी है। मछली को हमेशा अच्छे से पकाकर खाना है, कच्चा बिल्कुल नहीं। उसकी स्किन और जो फैट दिखता है उसे हटा देना है, क्योंकि सोर्स कहता है कि टॉक्सिन्स वहीं जमा होते हैं। और हाँ, ये बातें अपने परिवार को भी सिखानी है। तो कुल मिलाकर सोर्स का जो सेंट्रल आइडिया है वो ये है कि ये कुछ बिखरे हुए नियम नहीं है, बल्कि ये दिव्य स्वास्थ्य मार्गदर्शन का एक पूरा का पूरा सिस्टम है। एक ऐसा सिस्टम जो जिस्मानी और रूहानी दोनों तरह की सेहत को एक साथ जोड़कर देखता है। और ये सारी बातें हमें एक बहुत बड़े और सोचने वाले सवाल के पास लाके खड़ा कर देती हैं कि हमारी जो पुरानी परंपराएं हैं और जो आस्था से जुड़ा ज्ञान है वो आज की मॉडर्न साइंस और हेल्थ की समझ के साथ कहाँ और कैसे जुड़ता है। इस पर सोचना तो बनता है।